नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है ट्रूथ इन वेन्स में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष रठाली और आज हम बात करने वाले हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में, जिसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता था और जो वर्ल्ड वार 2 का सबसे बड़ा कारण था। इस शख्स की वजह से करोड़ों लोगों की जानें गई और शायद इसीलिए इसे 20वीं सदी का सबसे बुरा व्यक्ति माना जाता है। तानाशाह हिटलर का खौफ सिर्फ जर्मनी में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता था और इस तानाशाह हिटलर की स्टोरी शुरू होती है सन 1879 से। 1889 20 अप्रैल 1879 ऑस्ट्रिया के ब्रोनो एम इन नामक जगह पर एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एलोइस हिटलर था और उनकी माता का नाम क्लारा पोल्जल था। हिटलर की मां क्लारा एलोइस हिटलर की तीसरी पत्नी थी और हिटलर अपनी मां की चौथी संतान था। हिटलर से पहले के उसके 3 भाई बहनों की किन्हीं न किन्हीं कारणों से मृत्यु हो गई थी। अब हिटलर अपनी मां की इकलौती जीवित संतान था और इसी कारण से वो अपनी मां के बहुत ही चहीते थे और इस लाड़ प्यार के कारण हिटलर बहुत शरारती भी थे। हिटलर का शुरुआती जीवन काफी उथल पुथल रहा। जब हिटलर छोटे थे तब वो काफी दफा भावनात्मक रूप से अपने पिता से लड़े। हिटलर की स्कूलिंग वोक्स चले स्कूल से हुई थी। हिटलर बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्हें चर्च में प्रे करना बहुत ही पसंद था और इसीलिए वो आगे चलकर पादरी बनना चाहते थे। हिटलर का दूसरा सपना आर्टिस्ट बनना था और वो अपनी हाई ग्रेड एजुकेशन फाइन आर्ट से करना चाहते थे और उनके पिता को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। सन 1900 में अपने छोटे भाई की मृत्यु का उन पर बहुत बुरा असर हुआ। वो अपने आप को लोगों से अलग समझने लगे थे। एक बार हिटलर ने अपने टेक्निकल हाई ग्रेड स्कूल का पहला चरण पार करने पर अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और जब उसे होश आया तो उसे अपने शराब पीकर हंगामा करने पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उसके बाद उसने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। हिटलर अपने स्कूल टाइम में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। स्कूल में सभी सब्जेक्ट में फेल होने पर उसने 16 साल की उम्र में ड्रॉप आउट का फैसला कर लिया और वो फिर कभी स्कूल नहीं गए। सन 1903 में हिटलर के पिता की मृत्यु के अगले कुछ साल बाद 1907 में उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। अब हिटलर अकेले हो चुके थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था और वो एक वक्त के खाने के भी मोहताज हो गए थे और रोजी चलाने के लिए उन्होंने मजदूरी करना शुरू कर दिया। और जैसे कि हिटलर को पेंटिंग में इंटरेस्ट था, उन्होंने पेंटिंग बनाने का भी काम किया और पोस्ट कार्ड बेचकर भी पैसे कमाए। और शायद यही वह समय था जब हिटलर के मन में यहूदियों के प्रति नफरत पैदा हो गई। इसी बीच उसने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में 2 बार अप्लाई किया और वो दोनों बार ही रिजेक्ट हो गया। सन 1913 में हिटलर जर्मनी के शहर मुनिच में शिफ्ट हो गए और उन्होंने वहां जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया और सन 1914 में उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर लिया गया। वो दौड़ने में बहुत ही तेज थे, जिससे उन्हें आर्मी में एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने का काम मिला। वो तेजी से दौड़ते और संदेश पहुंचाया करते थे। हिटलर को पहले से ही जर्मन राष्ट्रवाद इतना पसंद था कि वो ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद भी जर्मनी का राष्ट्रगान गाते थे और इसीलिए उसने जर्मनी के युद्ध में काफी अच्छा काम किया, जिससे उन्हें आयरन क्रॉस और ब्लैक वॉन्ड बैज जैसे अवार्ड मिले। हिटलर का हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट बन गया था और वो बिस्मार्क पढ़ा करते थे, जिन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था। हिटलर की सबसे खास बात यह थी कि उनकी ओरेटरी स्किल्स बहुत ही अच्छी थी और वो एक प्रभावशाली नेता थे। वो अपनी स्पीच से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते थे और उनका ये टैलेंट वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी की हार के बाद की गई कॉन्फ्रेंस मीटिंग में निखर कर सामने आया, जब उन्होंने जर्मनी की हार का कारण मौजूदा सरकार को बताते हुए उनकी आलोचना की, जिससे आगे चलकर उन्हें जर्मन वर्कर्स की पार्टी को ज्वाइन करने का प्रस्ताव आया। और सन 1919 में हिटलर ने डीएपी, जो कि जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी, उसे ज्वाइन कर लिया। इस पार्टी के लोग यहूदियों के विरोधी थे, जिससे हिटलर की यहूदियों के प्रति नफरत और बढ़ गई। डीएपी, जो कि जर्मन की बहुत ही छोटी सी पार्टी थी, हिटलर के यहूदियों के प्रति भाषण को देखकर कुछ ही समय में बहुत ही लोकप्रिय हो गई
जिसका नाम बाद में बदलकर नाजी रख दिया गया। हिटलर ने आर्यंस के सिंबल स्वास्तिक को नाजी के चुनाव चिन्ह के रूप में रखा, क्योंकि वो आर्यंस को सबसे मजबूत मानता था। हिटलर की लोकप्रियता को देखते हुए सन 1921 में उसे नाजी का चेयरमैन बना दिया गया और सन 1923 में हुआ द पर्श हॉल इंसिडेंट, जिसमें हिटलर ने एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस के बीच में ही सरकार के 3 लीडरों को गन पॉइंट पर अपनी पार्टी में आने को कहा। पर हिटलर का सरकार गिराने का यह प्रयास नाकाम रहा और सन 1924 में उसे देशद्रोह के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि 13 महीने ही उसे जेल में रखा गया और इसी बीच उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था द माइन कैम्प, जिसका मतलब था मेरा संघर्ष। इस किताब में हिटलर के जर्मन सोसाइटी को बदलने की योजना थी और यह बदलाव जाति के आधार पर था। वर्ल्ड वार 1 के नुकसान की भरपाई के लिए यूएसए द्वारा जर्मनी को लोन दिया गया था और सन 1929 में अचानक से वो सारा लोन वापस मंगवाने के कारण जर्मनी में आर्थिक मंदी आ गई थी। जर्मनी की स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे आ गई थी, बहुत से बैंक बंद हो गए थे और लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। और इसी समय का फायदा देखते हुए हिटलर ने इकोनॉमी को पटरी पर लाने का वादा करके दोबारा से लोगों की नजरों में छा गया। हिटलर बरसों से जिस मौके की तलाश कर रहा था वह अब उसके हाथ लग चुका था। सन 1932 में हिटलर ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा पर वह असफल रहा। पर अगले ही साल सन 1933 में वह जर्मनी के चांसलर का चुनाव जीत गया और फिर सत्ता में आते ही लोगों को हिटलर का भयानक रूप देखने को मिला। और जर्मनी के लिए सबसे मुसीबत का समय तो तब आया जब राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने खुद को जर्मनी का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अब सारी पावर हिटलर के पास आ चुकी थी और सबसे पहले हिटलर ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन कर दिया और इसके बाद यहूदियों के प्रति हिटलर की नफरत इस कदर देखने को मिली जिसने पूरे जर्मनी को हिला कर रख दिया। यहूदियों को सरेआम मारा जा रहा था और उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता था। जेलों की संख्या कम पड़ने पर हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप खोले थे जिसमें वह उन लोगों को रखता था जिन्हें वह पसंद नहीं करता था और कैंप में लोगों की संख्या अधिक होने पर उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, जिसमें लगभग सभी यहूदी ही थे। अब हिटलर की तानाशाही उस चरम सीमा पर पहुंच गई थी कि उसने वर्ल्ड वार 1 के बाद सन 1919 में जर्मनी की गवर्नमेंट द्वारा साइन किया गया ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को भी तोड़ दिया था और जर्मनी के लोगों को थर्ड राइट का संदेश दिया, जिसका मतलब था कि तुम मुझे सत्ता दो और मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, और यह यहूदियों के खिलाफ था। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अनुसार जर्मनी अपनी आर्मी 1 लाख से ऊपर नहीं बढ़ा सकता था और न ही किसी देश के किसी भी जमीन के हिस्से पर कब्जा कर सकता था। पर सत्ता के नशे में चूर हिटलर ने इन सब को ना मानते हुए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया और सन 1939 में हिटलर ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिससे वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हो गई। शुरुआती दौर में तो हिटलर की नाजी सेना को काफी जीत मिली, लेकिन समय के साथ साथ हिटलर की सेना की ताकत कम हो गई और इसका एहसास हिटलर को तब हुआ जब रेड आर्मी हिटलर की नाजी सेना से लड़ते लड़ते जर्मनी के अंदर तक आ गई और जर्मनी के काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया। 29 अप्रैल 1945 बर्लिन में 50 फीट गहरे बंकर में छिपे हिटलर और उसके साथियों को अब अपनी हार का एहसास हो चुका था। अब अपनी आखिरी वसीयत डिक्टेट करने के लिए हिटलर ने अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से शादी कर ली, जो कि उनकी तीसरी पत्नी बनी, और शादी के अगले ही दिन हिटलर ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और उनकी तीसरी पत्नी इवा ब्राउन ने भी अपनी जान दे दी। अब हिटलर की मृत्यु के बाद वर्ल्ड वार 2 भी खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एडोल्फ हिटलर की, जो एक समय में पादरी बनने का सपना देखने वाला इंसान अपने कर्मों की वजह से 20वीं सदी का सबसे बड़ा तानाशाह बन गया। और हिटलर की इस स्टोरी का जिक्र द लाइफ एंड डेथ ऑफ हिटलर जैसी मशहूर किताबों और द सैंडलर्स लिस्ट जैसी बहुचर्चित फिल्मों में भी किया हुआ है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।